Daily current affairs for 18th of February 2025. So starting from here we will discuss the 2025 for current affairs for 18th February with the static GK. फर्स्ट क्वेश्चन इज BSNL ने 70 वर्षों के बाद वित्त वर्ष 2024 और 25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया। सो ये है BSNL ने 17 वर्षों के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट बनाया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें जो है 162 करोड़ का प्रॉफिट किया है। BSNL की जो स्थापना है ये 15 सितंबर 2000 में हुई थी। BSNL का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। विच रैंक डिड इंडिया गेट इन द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। सो ये है 6th रैंक है इंडिया की। जलवायु जोखिम सूचकांक यानी कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को जर्मन वॉच के द्वारा पब्लिश किया जाता है। एंड ये जो है बॉन बर्लिन जर्मनी में है। इसकी स्थापना जो है 2006 में हुई थी। Where was the World Government Summit WGS 2025 was held? सो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ 2025 का। ये दुबई में हुआ है। इसकी जो थीम है भविष्य की सरकारों का निर्माण, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात। नए आयकर विधेयक 2025 के लिए कितने सदस्य प्रवर समिति बनी। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द सिलेक्टेड कमिटी फॉर द इनकम टैक्स बिल 2025। सो ये जो है 31 मेंबर्स की कमेटी बनी है। इसमें जो है 31 मेंबर्स हैं। एंड पहली जो आयकर अधिनियम है ये 1860 में पेश किया गया था। सो वेयर वॉज द 10th इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ पर हुआ। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन जो है ये जयपुर में हुआ है। एंड ये बेंगलुरु में हुआ है। ये बेंगलुरु में हुआ है। महिला सशक्तिकरण जो है ये केंद्रित सम्मेलन है, बेंगलुरु में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बनाया जाता है। काशी तमिल संगम 2025 का उद्घाटन किसने किया। काशी तमिल संगम जो है ये बनारस में होता है। एंड इसका जो इनॉग्रेशन है ये योगी आदित्यनाथ ने किया है। बनारस जो है ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। भारत यूके ऊर्जा वार्ता नई दिल्ली में कौन सा संस्करण हुआ है। विच एडिशन ऑफ द इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सो ये ऑप्शन हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो डायलॉग है ये हुआ है 4th। नई दिल्ली में चौथी ऊर्जा वार्ता आयोजित हुई है। भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का 50% लक्ष्य हासिल करना चाहता है। रिन्यूएबल एनर्जी का 50% है एम को हासिल करना, अचीव करना चाहता है। क्वेश्चन 8, हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी के लिए सिडबी ने किस देश के साथ $100 मिलियन का समझौता किया है। विद विच कंट्री हैज सिडबी साइंड अ $100 मिलियन ग्रीन फाइनेंस एग्रीमेंट।
तो ये जो है फ्रांस के साथ किया है। हरित वित्त को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने फ्रांस के साथ समझौता किया है $100 मिलियन का। आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन जो है ये न्यू दिल्ली में हुआ है और इसका इनॉग्रेशन जो है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। विश्व व्हेल दिवस कब बनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड व्हेल डे सेलिब्रेटेड? सो हर तीसरे संडे को फरवरी मंथ के वर्ल्ड व्हेल डे को सेलिब्रेट किया जाता है। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई है? इन विच यूटी वॉज द आयुष्मान भारत वय वंदना योजना लॉन्च्ड? तो इससे जो है हाल ही में पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया गया है। भारत टैक्स 2025 किससे संबंधित है? भारत टैक्स 2025 इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। भारत टैक्स 2025 कपड़ा उद्योग से संबंधित एक प्रमुख आयोजन है। इसका उद्देश्य भारत के वस्त्र और परिधान उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। भारत दुनिया में कपास और जूट उत्पादन में पहले स्थान पर है। कपास और जूट उत्पादन में टेक्सटाइल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। भारतीय दूतावास ने हाल ही में किस देश में खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है? इन विच कंट्री डिड द इंडियन एम्बेसी ऑर्गेनाइज खोन डांस एंड सितार रेटिकल? तो ये जो है थाईलैंड में किया गया है। भारतीय दूतावास ने थाईलैंड में खोन नृत्य और सितार वादन का आयोजन किया है। खोन नृत्य थाईलैंड का पारंपरिक मुखौटा नृत्य है जो कि रामायण से प्रेरित है। सितार भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र है। भारत और थाईलैंड के बीच मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं। 2027 के 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 39th नेशनल गेम्स इन 2027? तो नेशनल गेम्स का जो होस्ट है ये मेघालय करेगा 2027 के लिए। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय करेगा 2027 के लिए। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। पहला राष्ट्रीय खेल 1924 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। फर्स्ट नेशनल गेम्स वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1924 इन लखनऊ। 2024 जो कि 37वां राष्ट्रीय खेल था ये गोवा में आयोजन हुआ इसका। महाकुंभ 2025 में अब तक कितने करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर चुके हैं? अभी जो डेटा रिलीज हुआ है हाल ही में इसके अकॉर्डिंग अभी तक जो है 50 करोड़ डिवोटीज भक्तों ने महाकुंभ गंगा में स्नान किया है। महाकुंभ 2025 में अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ मेला हर 12 साल में 4 स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर आयोजित होता है। इस बार का जो महाकुंभ है ये 144 वर्षों के बाद हुआ है। जो कि प्रयागराज में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बन गया है। महाकुंभ 2025 के लिए महाकुंभ नगर अस्थायी जिला बनाया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जिसमें प्रयागराज की 4 तहसीलें
सदर, सोलाव, फूलपुर और करछना शामिल हैं। यह जिला 1 दिसंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक अस्तित्व में रहेगा। So let's revise some स्टैटिक जीके। सो स्टैटिक जीके में हम कवर करेंगे स्टेट्स के सीएम, राज्यपाल, गवर्नर, कोई नेशनल पार्क्स हैं या फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इस स्टेट में हैं। कर्नाटक में जो है 10th इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुई है अभी कर्नाटक के बेंगलोर में। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं ये सिद्धरामैया हैं, राज्यपाल जो है थावरचंद गहलोत हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क्स जो हैं बांदीपुर, नागरहोले, कुद्रेमुख और अंसी कालासुवाई राष्ट्रीय उद्यान है। ये 4 मेन नेशनल पार्क्स हैं बेंगलोर में। कुद्रेमुख, बांदीमुख, अंसी नागर का बांदीमुख बेंगलोर में है। अंसी नागर का बांदीमुख बेंगलोर में है। तो इससे यह ट्रिक हो गई हमारी। बांदीपुर अंसी से हो गया अंसी राष्ट्रीय पार्क या कालासुवाई, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। विश्व धरोहर साइट्स जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं कर्नाटक में ये है हम्पी के खंडर एंड पट्टदकल के स्मारक, रिमेन्स ऑफ पट्टदकल। उत्तर प्रदेश के बनारस में काशी तमिल संगम हुआ जिसका इनॉग्रेशन योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। ये यहाँ की सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल हैं आनंदीबाई पटेल। राष्ट्रीय उद्यान दूधवा नेशनल पार्क है। विश्व धरोहर साइट जो है यहाँ पर आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल, ये 3 साइट्स हैं। दिल्ली में आदि महोत्सव हुआ है। आदि महोत्सव का आयोजन हुआ है जिसका इनॉग्रेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। एंड यहाँ पर अभी 2024 तक जो है सीएम जो है अरविंद केजरीवाल जी थे एंड इनके अरेस्ट होने के बाद अतीसी को बनाया गया था। एंड अभी हाल ही में जो है दिल्ली में इलेक्शन हुए हैं जहाँ पर 70 सीट्स हैं एंड जिसमें से 48 जो हैं बीजेपी को मिली है एंड 22 जो हैं ये आपकी पार्टी को मिली है। दिल्ली में जो सीएम का अनाउंसमेंट है ये 20 फरवरी को होना है। यहाँ पे कोई नेशनल पार्क नहीं है। जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये है कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा है, लाल किला। पुडुचेरी में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी, राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। राष्ट्रीय उद्यान कोई नहीं है यहाँ पर। पुडुचेरी में और अंडमान निकोबार में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ओनली। मेघालय 39th नेशनल गेम्स 2027 के लिए ये होस्ट करेगा। नेशनल गेम्स को जो है ये 1924 से हो रहे हैं। पहला नेशनल गेम लखनऊ में हुआ था 1924 में। इसका जो आयोजन का स्थान है ये इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा चूज़ किया जाता है। मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं ये कोनराड सांगमा हैं। मेघालय डेट इज क्लाउड से कोनराड सांगमा को याद करना है। और राज्यपाल फागू चौहान हैं।
राष्ट्रीय उद्यान बलपखराम राष्ट्रीय उद्यान है, नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान है।